आप दिल्ली में हैं और चटपटे खाने की बात हो रही है तो लाजपत नगर का नाम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ पे मिलने वाले छोले कुलचे, मोमोज और भी अलग अलग तरह के जायके अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं तो अभी आप चटोरे हैं ही नहीं। साउथ दिल्ली के इस इलाके का नाम पड़ा है हमारे फ्रीडम फाइटर श्री लाला लाजपत राय जी के नाम पर। लाजपत नगर की तो आज लाजपत नगर के फूड टूर में हम ट्राई करेंगे सबसे पहले छोले कुलचे, जो कि हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस। और इन छोले कुलचों का प्राइस है 80 रुपीज़, जिसमें ये 3 कुलचे देते हैं और कितने बढ़िया तरीके से सजा के ये देते हैं मटरा। इसके में मटरा है, ऊपर से इन्होंने डाली हुई है बड़ी मिर्च जो कि छौंका लगाई हुई है। एक देते हैं ये नींबू और उसके साथ ऊपर से डालते हैं ये प्याज। आप देख सकते हैं इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से ये एक प्लेट तैयार करके दी हुई है। इसका प्राइस है 80 रुपीज़ और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी नवाजे गए छोले कुलचे कहते हैं लोग। तो आज हम इसका टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है इसका टेस्ट। तो हम अपनी पहली बाइट सबसे पहले तैयार करते हैं। ये हमने तोड़े कुलचे जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं, फ्लफी हैं और सूजी के बने हुए हैं, और इसके ऊपर से इन्होंने ये धनिया की बरसात करके इसको बहुत अच्छे तरीके से सेका हुआ है। तो आइए करते हैं टेस्ट, और टेस्ट करके बताऊंगा मैं आपको इसका कैसा है जायका। तो तैयार कर लिया है हमने अपनी एक ये बाइट, जिसके अंदर हमने प्याज भी लगा लिया है और थोड़ा सा करते हैं इसमें नींबू स्प्रिंकल। ये कर लिया हमने नींबू स्प्रिंकल और अब हम इसको करेंगे टेस्ट। बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो रहा है, मज़ा ही आ गया खा के। मटरा बिल्कुल सॉफ्ट, मसालेदार, और ये जो कुलचे इन्होंने बना दिए हुए हैं ये बिल्कुल माइल्डली स्पाइस, बिल्कुल स्पाइस है ही नहीं इसके अंदर, फ्लफी हैं, सॉफ्ट हैं। और जो जब इसके मसालेदार मटरे के साथ इसको कंबाइन करके खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, और रीज़नेबल भी बहुत हैं। 80 रुपीज़ में आपका पूरा एपेटाइट भर जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ आपको। तो जैसा कि आप सबको जानते हैं कि एक बाइट से तो हमारा काम होता नहीं है, तो एक और बाइट लेंगे और उसमें एग्जैक्ट टेस्ट पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। पीली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा है,
उसके बाद इन्होंने गरम मसाला इसके अंदर डाला हुआ है। गरम मसाले का भी प्रोमिनेंट टेस्ट आ रहा है इसका, और गरम मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है। और मटरा भी इन्होंने काफ़ी ढंग से गला रखा है, ये नहीं कि मटरा काफ़ी हार्ड है। तो जो गलावट है मटरे की, उसने इसको बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर दे रखा है। तो गाइज, अगर आपको साउथ दिल्ली में सबसे बढ़िया छोले कुलचे खाने हैं तो आपको आना होगा लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में। और सेंट्रल मार्केट में ये पार्क के साइड में बैठते हैं ज़मीन पे, वहाँ पे आपको ये जायका टेस्ट करने के लिए मिलेगा। तो आइए फिर से टेस्ट करते हैं। आप खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे और आपका हाथ रुकेगा नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट रियल में ही कमाल है। हम आपको वही चीज़ कमाल की बोलेंगे जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जो चीज़ अच्छी नहीं होगी उसको हम आपको ब्लंटली बोलेंगे कि ये टेस्ट अच्छा नहीं है। अगर आपको साउथ दिल्ली में रहते हैं और साउथ दिल्ली में आपको सबसे बेस्ट छोले कुलचे खाने हैं तो आपको आना होगा लाजपत नगर मार्केट में। तो आइए और भी जगह ट्राई करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि लाजपत नगर में और क्या चीज़ मिलती है, और उसका भी टेस्ट लेंगे और उसका टेस्ट लेके बताएंगे कि कैसा है वहाँ का टेस्ट। तो ये हमारे आ गए बिल्कुल पाइपिंग हॉट और स्टीम निकलते हुए स्टीम वेज मोमोज, और हम इसको अब लगाएंगे मोमोज की बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चटनी के साथ। और ये हमने लिया टेस्ट, और टेस्ट तो इसका हमें रिलेटिवली अच्छा लगा। जैसे और फूड ब्लॉगर्स हमें बता रहे थे कि ये इनका टेस्ट बिल्कुल भी बेकार है, पर चूँकि हम बहुत ही अर्ली पहुंच गए थे तो प्रेजेंटेशन हमें तो काफ़ी अच्छी लगी और इसका टेस्ट भी अच्छा लगा। तो देखिए, हमने अपना दूसरा बाइट भी तैयार किया और दूसरा बाइट भी हमने लिया मोमोज की और इनकी मोमोज चटनी के साथ। दोनों के साथ ही हमें इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, चूँकि बिल्कुल गर्म थे, बिल्कुल हॉट थे और बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी हो रहे थे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा हमें। तो वेज मोमोज तो हमने ट्राई कर लिए, अब हमें ट्राई करने थे इनके पनीर मोमोज। तो इनके पनीर मोमोज हैं 60 रुपीज़ के हाफ प्लेट, और हमने इसके साथ मेयो सॉस भी ली। तो अब दिखाते हैं कि इसके अंदर की फिलिंग कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि पनीर की फिलिंग तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से भर रखी है, पर आउटर कवरिंग इनकी थोड़ी सी थिक है। अब इसमें हमें अनियंस भी नज़र आए, और मोमोज चटनी के साथ अब लगा के इसको करते हैं हम टेस्ट, और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा। क्योंकि फीलिंग तो अच्छी लग रही है पर टेस्ट ही किंग होता है, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसका कैसा है टेस्ट। तो चलिए करते हैं टेस्ट। इसको सबसे पहले लगाते हैं मोमोज की चटनी के साथ, क्योंकि गर्म बहुत है तो इसीलिए इसको पहले हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और ठंडा करके फिर मोमोज की चटनी के साथ लगाएंगे और आपको ट्राई करके बताएंगे। तो ये लगा लिया हमने अपनी चटनी में पनीर मोमोज, और हमने फर्स्ट बाइट लिया। फर्स्ट बाइट लेते सारी टेस्ट तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पनीर का एक ब्लैंडनेस और बहुत ही स्पाइसी चटनी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा इसका। मैं और अपने आप को रजिस्ट ही नहीं कर पाया, तो मैंने दूसरा बाइट भी लिया। और तो जी, मोमोज तो हमने कर लिए ट्राई। अब अपने पैलेट को क्लेंस करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने लिया यहाँ पे ये स्टार फ्रूट, और उस स्टार फ्रूट के ऊपर ये मसाले डाल के और बेर डाल के इन्होंने दी थी, क्योंकि मोमोज जो है अपना आफ्टर टेस्ट बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से गार्लिक डला हुआ होता है। तो अपने पैलेट को क्लेंस करना तो बनता था,
तो इसीलिए हमने ये स्टार फ्रूट लिया जो कि काफ़ी खट्टा होता है। इसके ऊपर मसाला और बेर डाल के भैया ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया था, तो हमारा पैलेट हो गया क्लेंज इससे। तो जी लाजपत नगर को एक्सप्लोर करते करते और थोड़ा सा घूमते घूमते, थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट करते करते हम पहुंच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है राम लड्डू फूड कॉर्नर। तो ये लाजपत नगर का बहुत ही एक आइकॉनिक स्पॉट है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जी यहाँ पे मिल रहे हैं राम लड्डू। आप अगर लाजपत नगर आते हैं और आपने ये राम लड्डू नहीं खाए तो आपने डेफिनेटली कुछ ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज क्वांटिटी में सारी प्रिपरेशन ये लोग कर रहे हैं। तो आइए भैया से लगवाते हैं अपनी भी प्लेट, और इस प्लेट को ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं और आप तक इसका जायका पहुंचाते हैं। तो ये लग गई है हमारी राम लड्डू की प्लेट। इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़ के 6 राम लड्डू, और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इसको लगा के दिया है। और भाई साहब इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ थी, सिर थे, और लोग ज़बरदस्त पागल होके खा रहे थे। किसी ने 1 प्लेट ली थी, किसी ने 2 प्लेट, किसी ने 3 प्लेट। भाई गजब भीड़ थी, गजब। मतलब दूर से ही दिख रहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना कुछ मिल रहा है। तो ये आ गई है प्लेट हमारी राम लड्डू की सज के, जिसके अंदर है 6 पीस राम लड्डू। ऊपर से डाली हुई है इन्होंने हरी चटनी और एक लाल मीठी चटनी, और फिर ऊपर से इन्होंने डाल रखी है इसमें ये मूली के लच्छे, और काफ़ी मोटे मोटे मूली के लच्छे इन्होंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर से इन्होंने डाला है ये मसाला, देख सकते हैं मूली के लच्छे भी काफ़ी मोटे मोटे हैं। तो आइए अब करते हैं टेस्ट, और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है इसका जायका। तो देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ हो रही हैं, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्लेकी अंदर से, और एकदम सॉफ्ट दरदरे मूंग की दाल की पकौड़ियाँ हैं ये, दरदरा जिसको पीस रखा है, और फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इन्होंने सेका है। देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने वो किया है, ऊपर से एकदम क्रिस्प। तो अब लगाते हैं इसमें चटनी, दोनों तरह की चटनी लगाते हैं, और मूली के लच्छे के साथ इसको करते हैं ट्राई। तो गजब का टेस्ट आ रहा था, आ हा, मुंह में लेते सारी एकदम फ्लेवर्स का बर्स्ट हुआ। बहुत ही बढ़िया, मिठास भी अच्छी आ रही थी, खटास भी बहुत बढ़िया आ रही थी, और जो मूली का जो क्रंच आ रहा था वो तो वैसे गजब ही लग रहा था। बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंच, अंदर से एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट, और मसाले का जो पंच था वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा था। हमें तो ये बहुत ही अच्छी लगी गाइज। आप भी इसको ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि क्या गज़ब का टेस्ट है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये। 60 रुपीज़ अगर ये ले रहे हैं इस टेस्ट के लिए, तो प्राइस मैं बोलूँगा थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, पर टेस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो फिर से हम अपनी एक और राम लड्डू उठाते हैं, उसमें भी लगाते हैं हम ये मीठी चटनी और ये हरी चटनी, और थोड़े से लगाते हैं मूली के लच्छे, और लच्छे लगा के इसको फिर से करेंगे ट्राई। और देख सकते हैं क्या गज़ब की लग रही है। मुंह में आपके पानी आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तो देख सकते हैं किस तरह से हम इसके टेस्ट में बिल्कुल खो गए हैं। बहुत ही बढ़िया, क्रंची आउटसाइड और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से खट्टी अदरक
का टेस्ट और मीठी मीठी लाल चटनी का टेस्ट और हरी चटनी धनिया पुदीने वाली का खट्टा फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा था। मूली की क्रंचीनेस और ऊपर एक मसाला जो डाल रखा था चाट मसाला, बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा था ये टेस्ट। तो तभी तो भैया ये पहले एक छोटी सी कार्ट पे लगाते थे और बेचते बेचते इन्होंने अपना पूरा एक कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। तभी तो टेस्ट देते हैं, इसीलिए तो लोग आते हैं इनके पास। और 60 रुपीज़ की ये छोटी सी प्लेट है जिसके लोग दीवाने हैं। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। फिर से एक पीस ले लेते हैं, आपका हाथ नहीं रुकेगा गाइस, इतनी बढ़िया टेस्ट है, हाथ नहीं रुकेगा। फिर से एक पीस ले लेते हैं, उठाते हैं और वही लगाते हैं इसको फिर से मीठी चटनी के साथ, मूली के लच्छे के साथ। आपका रुकेगा ही नहीं हाथ, मुंह में पानी आ रहा है गाइस आपके। मैं तो देख लिया कि इतनी बढ़िया चीज़ देखते देखते आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा। फिर से हमने इसको खट्टी सी चटनी में डुबा के टेस्ट किया और क्या गज़ब और लाजवाब टेस्ट आया। मज़ा ही आ गया गाइस, बिल्कुल लाजवाब, एकदम बेहतरीन। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लाजपत नगर आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने लाजपत नगर में इसको ट्राई नहीं किया तो आपका लाजपत नगर आना बिल्कुल बेकार है। तो ये तो हमने ट्राई कर लिया, आपको लेके चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे और दूसरे जायकों का टेस्ट करवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे हैं और दूसरी तरह के जायके। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, हम आपको और भी बढ़िया चीज़ों की सैर करवाते हैं। अब हम आए हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे जो कि है झकास पाव भाजी वाला। तो यहाँ पे मिलती है पाव भाजी, दाबेली, वड़ा पाव, भेलपूरी, ऑल मुंबई आइटम्स। बट दाबेली है जो कि है गुजरात से। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे इनकी दाबेली जो कि है 90 रुपीज़ की। 90 रुपीज़ में हमें ये 2 पीस दाबेली मिली है। और इसके अंदर देख सकते हैं 0 नंबर का नायलॉन सेव लगा रखा है और इन्होंने अंदर पीनट्स भी लगा रखा है।
और ये आलू की कोई स्टफिंग लगा रखी है, ये देख सकते हैं। पोमेग्रेनेट भी हमें दिख रहा है और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बंस को सेका हुआ है। तो 90 रुपीस के हैं ये 2 पीसेस और साइज भी, पोर्शन साइज भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा है ये। तो लेट्स फर्स्ट बाइट ले लेते हैं। इसको बिल्कुल एवरेज टेस्ट बोलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस आ रही है। दाबेली हमने और भी जगह खाई हुई है, गुजरात में भी खाई हुई हैं, पर ये दाबेली थोड़ी सी ओवर स्वीटर साइड पे है। इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि इन्होंने रॉ ऑनियंस भी नहीं डाले हैं इसके अंदर, और जो मसाला पीनट्स डालने होते हैं इन्होंने मसाला पीनट्स नहीं डाले हैं। और इनके जो पाव हैं वो दिखने में तो फ्लफ़ी लग रहे हैं पर एक्चुअल में फ्लफ़ी है नहीं। तो ये ऑल इन ऑल एक बहुत ही एवरेज टेस्ट कर रहा है। और मैं इसको ऑथेंटिक दाबेली भी नहीं बोलूँगा। ऑथेंटिक दाबेली में जो मसाला डालते हैं आलू का वो थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। तो फिर से एक बाइट ले लेते हैं। बहुत स्वीट है, बहुत स्वीटर साइड पे हो रही है। ऑथेंटिक दाबेली में इतना मीठा नहीं होता है। उसको एक आलू के मिक्सचर को एक मसाले के साथ भूनते हैं और वो लगाते हैं रॉ अनियंस के साथ और मसाला पीनट्स के साथ। पर इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने प्लेन पीनट्स लगाए हुए हैं और ये जो आलू है, आलू लगा के इन्होंने इसको इस पे लगा दी है मीठी चटनी। तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट टेस्ट दे रही है ये। मैं तो इस टेस्ट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इतना ओवर स्वीट हो रहा है। और 90 रुपीज़ के हिसाब से ये जस्टिफाइड भी नहीं मुझे लग रहा है। 90 रुपीज़ के हिसाब से प्राइसिंग भी ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ इसके अंदर। आलू की एक बहुत छोटी सी पतली सी लेयर डाल रखी है और बस नायलॉन सेव लगा रखे हैं इसके अंदर। नहीं तो जो ओरिजिनल आप गुजरात में दाबेली खाएंगे तो उसके अंदर पीनट्स भर भर के डाले हुए होते हैं और उनके अंदर पोमेग्रेनेट्स भी डाले हुए होते हैं, अनार भी डाले हुए होते हैं। इसके अंदर इन्होंने ना तो अनार डाले हैं, ना पीनट्स डाले हैं, ना अनियंस डाले हैं। तो ओवरऑल इनको पता ही नहीं है कि दाबेली कैसे बनाई जाती है। बस दाबेली इन्होंने अपने मेन्यू में रख दी है। और इनका बंस भी जो है वो थोड़े से टाइट हैं, चुई हैं। नहीं तो एकदम सॉफ्ट बन होने चाहिए थे। सॉफ्ट बन बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, काफ़ी हार्ड बन हमें लग रहे हैं। और जो इन्होंने नायलॉन सेव भी डाल रखा है वो भी बहुत ज़्यादा पतला है, एकदम चूरा ही है। तो इसीलिए नायलॉन सेव का भी टेस्ट नहीं आ रहा है। जिसमें नमक भी थोड़ा सा ओवर पावर कर रहा है। ओवरऑल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, बहुत ही एवरेज टेस्ट है। उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बढ़िया है जो कि हर चीज़ में मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो इसीलिए हमें चूँकि अपने खाने में मीठा इतना पसंद नहीं है, तो इसीलिए हमें ये, हमारे पैलेट को ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और 90 रुपीज़ का भी जो प्राइसिंग है वो हमें ज़्यादा लगी है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको खाना है और आपको ये लगता है कि आपका स्वीट टूथ है तो आप खा सकते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं इस दाबेली को रेट करूँगा 4 on 10। तो अब इनका वड़ा पाव भी ट्राई करके देखते हैं कि इनका वड़ा पाव कैसा है। तो अब ट्राई करेंगे हम ये वड़ा पाव।
जो कि मुंबई की बहुत मशहूर और बहुत ही रेगुलर और स्टेपल आइटम है, वड़ा पाव। देखते हैं क्या इन्होंने वड़ा पाव बढ़िया तरीके से बनाया है। एक टाइम पे तो दिल्ली में भी वड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और वड़ा पाव गर्ल के नाम से वो वड़ा पाव आंटी भी बहुत फेमस हुई थी। एक वड़ा पाव आंटी भी फेमस हुई थी, एक वड़ा पाव गर्ल भी फेमस हुई थी। अब वो तो क्या इनका वड़ा पाव इनको बड़ा बिग बॉस में पहुंचा सकता है? तो देखते हैं इनका कैसा है टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो ये इनके जो पाव है ना वो काफ़ी चूई हैं, थोड़े से हार्ड पाव हैं, बहुत सॉफ्ट पाव नहीं है। और देख सकते हैं इन्होंने कितने ढंग से मसाला लगा रखा है। ये अनियन मसाला, ये गार्लिक मसाला लगा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो आप देख सकते हैं इसमें वड़ा भी जो लगा रखा है, इसका भी साइज अच्छा खासा साइज है। और दोनों तरफ इन्होंने ये चटनी लगा रखी है, गार्लिक की चटनी लगा रखी है। तो अब करते हैं इसको टेस्ट, और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। काफ़ी ड्राई है, जैसे एक बड़ा पाव में थोड़ा जूसी पना होना चाहिए, वो जूसी पना मिसिंग है। काफ़ी ड्राई है, क्योंकि ड्राई इसलिए है क्योंकि इनके बंद जो है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बहुत हार्ड बंद है। तो हार्ड बंद होने की वजह से ये काफ़ी चूई नज़र आ रहे हैं, मुंह में एकदम घूम रहे हैं, जूसी बिल्कुल भी नहीं है। फिर से एक टेस्ट ले लेते हैं। वड़ा पाव का जो टेस्ट है उसके अंदर नमक ज़्यादा है, जैसे दाबेली में इन्होंने नमक ज़्यादा कर रखा था, वैसे वड़ा पाव के वड़ों में भी इन्होंने नमक ज़्यादा कर रखा है। और मसाला जो है उसके अंदर जो गार्लिक का जो पंच आना चाहिए वो पंच मिसिंग है। गार्लिक का बहुत कम यूटिलाइजेशन किया हुआ है इन्होंने। ओवरऑल मैं इसको बोलूँगा कि वेरी बैड प्रेजेंटेशन। अगर ये लोग इसके लिए 80 रुपीज़ ले रहे हैं, 80 रुपीज़ में इन्होंने दिए हैं ये 2 पीसेज, और 80 रुपीज़ में अगर ये इस तरह का सामान दे रहे हैं तो बिल्कुल वर्थ नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल। और इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, मसाला अब ढंग से भुना हुआ नहीं है, और जो ये पाव हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, देख सकते हैं। इन्होंने ढंग से बटर का भी नहीं यूज़ किया हुआ है, कि अगर बटर का भी यूज़ करते ढंग से तो ये क्या पता मॉइस्ट हो जाते थोड़े से। बिल्कुल भी नहीं मॉइस्ट है, बहुत हार्ड है। गाइस मिर्ची भी बिल्कुल सौगी सी हुई हुई है, मिर्ची में भी वो क्रंच नहीं आ रहा है। मैं तो गाइस इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोग ये ले रहे हैं तो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल, मैं तो ये बोलूँगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो ऊपर की कोटिंग है वड़ों की वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा थिक है। तो थिकनेस होने की वजह से ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ड्राई होने की वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार आ रहा है। तो मैं तो इस टेस्ट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ, दूसरी जगह हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पालक पत्ता चाट कैसी होती है।
तो लाजपत नगर आए और ये पालक पत्ता चाट नहीं खाई, ऐसा तो हो नहीं सकेगा भैया। तो ये आ गई है हमारी पालक पत्ता चाट और अब हम इसको ट्राई करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें क्रंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे क्रंच, फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसालों का टेस्ट है, कितनी मीठी चटनी है और इसमें दही का क्या है टेक्सचर। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पालक पत्ते लिए हैं काफ़ी सारे, उसके ऊपर इन्होंने मीठी चटनी डाली हुई है, दही डाली हुई है, जिम नायलॉन सेव डाली हुई है और काफ़ी सारे डाले हुए हैं इन्होंने मसाले। तो आइए टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। तो पहले हम लेंगे एक पत्ता। तो ये तो जी सौगी है बिल्कुल। बिल्कुल सौगी बना रखी है और एक जो क्रंच आना चाहिए वो क्रंच भी नहीं आ रहा है। मीठी चटनी बहुत ही ज्यादा मीठी हो रही है और दही का टेक्सचर बिल्कुल लिक्विडी है। नमक अगेन बहुत ज्यादा डाल रखा है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मीठा यहाँ पे पता नहीं हर चीज में लोग इतना क्यों डाल रहे हैं। नहीं, 100 रुपीज इसका प्राइस है। 100 रुपीज के हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कम है और क्रंच भी नहीं है, बिल्कुल क्रंची नहीं है। मीठा बहुत ज्यादा डाल रखा है, तो बिल्कुल पैसा वेस्ट है। 100 रुपीज का प्राइस बिल्कुल वेस्ट है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप ये पालक पत्ता ट्राई करो, बिल्कुल बेकार पालक पत्ता चाट है। इससे अच्छी पालक पत्ता चाट हमने और भी जगह खाई हुई है, जैसे जीके में आप प्रिंस वाले के वहाँ अगर जाते हैं तो इससे ज़्यादा बढ़िया आपको पालक पत्ता चाट खाने के लिए मिल जाएगी। गाइस मैं तो इतनी मीठी चाट बिल्कुल भी नहीं खा सकता। चाट का मतलब होता है खट्टा मीठा फ्लेवर होना चाहिए, उसमें थोड़ा स्पाइसीनेस भी होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मीठी हो रही है। तो टोटल अगर मुझे इसको रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूंगा 3 on 10। तो लाजपत नगर का खाना ओवरऑल अगर मैं सम अप करूंगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ तो सही मिलती हैं और कुछ चीज़ बहुत ही बेकार मिलती है। तो एक बहुत ही एवरेज टेस्ट है, मैं ये बोलूँगा। और यहाँ पे हर चीज़ में मीठा